बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नाज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। सबसे पहले पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप रहमत रमजान को समेट रहे होंगे। रमजान के इस दूसरे अशरे के आखिरी दिनों में पाकिस्तानियों की दुआएं कबूल होने वाली, खासकर उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान के नजरिए को वोट दिया, जिन्होंने 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए यह साबित किया कि पाकिस्तान में तब्दीली लाने का अंसर अवाम है और अवाम अब नजरियात के साथ खड़ी है, ताकत के साथ नहीं, पैसे के साथ नहीं और ना ही दांग और धौंसली के साथ खड़ी है। 8 फरवरी के रिजल्ट के बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी, जिस तरह एक बड़ी सियासी जमात तहरीके इंसाफ को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जेलें हो, मकतबात हो, घरों की तालाबंदी हो, इन तमाम मामलात में जितने मुश्किल हालात तहरीके इंसाफ को निकालने पड़े, उसके बाद तहरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वो बड़ी सियासी जमात बन गई है कि जिसके मुताबिक कहा जा सकता है कि स्टेट पावर में भी यही है और बाकी मामलात में भी यही है। खबर आपको यह दे रहा हूं कि पिछले 8 रोज से यानी यह शुरू काम हुआ है कि 7 से 8 रमजान शरीफ से यह काम शुरू होता है कि कुछ सियासी शख्सियात जो इमरान खान की बदतरीन मुखालिफ हैं, वो प्री प्लान एक काम शुरू करती हैं और वो काम होता है कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए। एक दफा फिर कोशिश होती, 3 दफा पहले भी इमरान खान को माइनस करने की कोशिश हुई। कभी किसी ना किसी शख्स को इमरान खान की जमात के अंदर से ही इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया, इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलाई गई, इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस से लेकर साइफर केस, इमरान खान के खिलाफ हर किस्म के मुकदमात बनाए गए। लेकिन जब तमाम चीजों में नाकामी हुई तो उसके बाद चंद दिनों से यह कोशिश की जा रही थी कि कुछ ऐसी करारदाद लाई जाए पार्लियामेंट में भी, अगर पार्लियामेंट में नहीं तो किसी और तरीके से लाई जाए जिसमें इमरान खान को माइनस किया जाए। यानी यह कहा जाए कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कभी भी सियासत नहीं कर सकेंगे। शायद उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि इमरान खान तो सियासत कर ही नहीं रहा। अगर इमरान खान सियासत कर रहा होता तो अटक जेल में जाते वक्त जो उसको ऑफर की गई थी पाकिस्तान से जाने की, तो वह मान लेता। अडियाला में जिस तरह इमरान खान को 6 दफा ऑफर की गई थी, वो मान लेता। बनी गाला शिफ्टिंग की ऑफर की गई थी, मान लेता। जमान पार्क नथिया गली जाने की ऑफर की गई थी, मान लेता अगर वो सियासत करता। वो सियासत नहीं कर रहा, वो इस कौम की, पाकिस्तानी अवाम की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकदीर को बदलने और एक नजरिए को लेकर चला है कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक इज्जत का मकाम होगा। तो खबर यह दे रहा हूं कि 7-8 रमजान से शुरू होने वाला प्रोग्राम यही था कि इमरान खान को माइनस किया जाए। लेकिन जब अल्लाह की जात गफूर रहीम हो तो किसी सूरत में किसी की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। और आज आपको मैं खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इमरान खान के खिलाफ माइनस के फार्मूला करने वाले, माइनस इमरान फार्मूला बनाने वाले 4 बड़े सियासतदान खुद सियासत से माइनस होने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इमरान खान को माइनस करने वाले 4 बड़े सियासतदान खुद माइनस होने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की हर सूरत में रिहाई का फैसला, जो मैं पहले व्लॉग में भी बता चुका हूं, हो चुका है और इमरान खान बहुत जल्द आप में आ रहा है। अब 4 अहम तरीन सियासी शख्सियात जो इमरान खान को माइनस करने जा रही थी, अब खुद माइनस होने जा रही हैं। जो इमरान खान के लिए माइनस का फार्मूला लाई थी, कुदरत के निजाम ने उनको माइनस कर दिया है। अगली खबर मैं आपको दे दूं जो बड़ी दुआदार खबर है और अहम तरीन खबर है। एक मारूफ तरीन सहाफी के जरिए इमरान खान की टीम के 3 अफराद को, एक का तल्लक लाहौर से, एक का तल्लक हरिपुर से और एक का तल्लक फाटा से है, उन 3 अफराद को यह पैगाम भेजा गया है, इमरान खान के इंतहाई करीबी
قریبی بھی کہہ سکتے ہیں انتہائی قابل اعتبار صحافی کے ذریعے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیں کہ عمران خان تھوڑا سا 1%, 2% یا 5% تک کمپرومائز کرے کچھ معاملات پہ، تو ہم ان معاملات کے بعد عمران خان کو یہ خبر دے دیں کہ عمران خان اپریل کے مہینے میں جیل سے باہر ہوگا۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان تک پہنچنے والی، اور اس خبر کے بعد حالات آپ کو کروٹ لیتے نظر آئیں گے۔ ایک اور خبر آپ کو دے دو، ثانیہ بلوچستان کوئٹہ جعفر ایکسپریس، ایک ایسا ثانیہ جس پہ ساری قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے لاہور میں ریگل چوک سے پنجاب اسمبلی تک ایک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ریلی پاکستان کی افواج کے حق میں اور دہشت گردی کے خلاف ہوگی۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ اگر اس ریلی کو نہ نکالنے دیا گیا، اس ریلی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، گرفتاریاں کی گئیں، تو اس کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ کچھ قوتیں با اثر اور ذمہ داران ذرائع تو نہیں کیسے ذمہ داران کے خلاف ایک نئی سازش کر رہی ہیں، اور تحریک انصاف کو جان بوجھ کر اس نہج پر لانا چاہتی ہیں جو اس پاکستان کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہوگا، یعنی تحریک انصاف خاموش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ تحریک انصاف ہر صورت میں ایونٹ کرے گی، اور گرفتاریوں کی صورت میں واضح ہو جائے گا کہ غلط کون ہے اور صحیح کون، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کا، پاکستان کے داروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک سب سے بڑا مؤثر ذریعہ اور سب سے بڑی طاقت ثابت کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔